नमस्ते फ्रेंड्स, चलिए आप भी चलिए मेरे महाकुंभ के मेले में, जो कि आया है 144 इयर्स के टाइम पीरियड के बाद। इस ट्रिप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपसे वीडियो के बीच बीच में शेयर करती रहूंगी। हम गए थे बस में और जाते ही हुआ झगड़ा सीट को लेके। एक्चुअली जो बस आई थी वो थी 41 सीटर और जो बुकिंग थी वो 45 पर्सन्स की थी। स्टार्टिंग में तो मामला काफी गर्म हो गया था, जैसे कि आप देखेंगे वीडियो में। कैसे नहीं, यहाँ पर बड़ा मुर्गा बना देंगे पैसे। और रही 35 टोए वाला तैयारी करी है। थोड़ा आगे बोलो ना उनको। 6 सवारी के पैसे लाओ, देने को मना कर रहे हैं। पंडित जी पैसे दे, शांति हो जाए। बाद में एडजस्टमेंट हो गई थी कुछ इस तरह की कि 2 सीटर पे 3 लोग बैठे हुए थे और जो बस का ऑर्गेनाइजर था उसने 2 सीट्स अपनी दे दी थी। वो खुद मुड्डे पर बैठकर गए थे और एक बंदा यानी कि एक अंकल वापस अपने घर को लौट गए थे। कुछ लोग हंसते खेलते हुए इस तरह से भजन गाते हुए चल रहे थे। तुम कैसे जाओगी, तुम्हें बैठ के जाऊंगी, कुंभ के मेले जाऊंगी, बस में बैठ के जाऊंगी, कुंभ के मेले जाऊंगी। कहते हैं ना कि सफ़र ज़िंदगी का हो या फिर बस का हो, कभी समय हंसते खेलते निकलता है, कभी लड़ाई झगड़े में। हमारी बस रुकी हाईवे पर और वहाँ पर बनाई गई चाय। पहले हमने गरम गरम चाय का लुत्फ़ उठाया और वो भी ऐसी ठंडी में और हाईवे से कि चाय का जो जायका है वो डबल हो गया। चाय पीने के बाद हमने खाया खाना और खाने में जो सर्व हुआ था वो थी आलू गोभी की सब्जी, पराठे और मिर्च का अचार। एक्चुअली वैसे हलवाई हमारे साथ आया था और हमने खाना कुछ इस तरह से खाया हाईवे पे। हमारी बस का जो किराया था वो था 3500 रुपये यानी 3500, जिसमें खाना भी इंक्लूड था। हमारी बस के आगे ही 2 बस और खड़ी हुई थी, वो लोग भी इस तरह से खाना ऑन रोड बना रहे थे। इस तरह का सफ़र मेरे लिए लाइफ में पहली बार था जहाँ पे ऑन रोड इस तरह से खाना बन रहा था और यही चीज़ मैंने अच्छे से इंजॉय की, जो कि आप वीडियो में देखेंगे ही। खाना खाने के बाद यात्रियों की डिमांड थी कि चाय एक बार फिर से पी जाए, तो दोबारा बनाई गई चाय खाना खाने के बाद। एक्चुअली हमारे साथ काफ़ी सारे सीनियर सिटीज़न थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सभी लोग एक दूसरे का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे थे। इससे बोलते हुए ये सफ़र बहुत ही अच्छे से गुजरा। जाम के कारण अगले दिन हम 12 बजे के आसपास नेहरू बस पार्किंग पहुँचे। अभी आपको जो रोने की आवाज़ आई है वो एक 5 महीने के बच्चे की है, वो भी संगम में डुबकी लगाकर आया है। आजकल किसी भी कन्वेंस को मेले से 12 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। पुलिस की बैरिगेटिंग होती है, आप अंदर एंटर कर ही नहीं सकते कि कन्वेंस को रोक दिया जाएगा। पार्किंग का एरिया काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का होगा अंदर से, लेकिन धूल से भरा। यहाँ की राज्य सरकार ने इस तरह की इलेक्ट्रिक बस चला रखी है जिसका बहुत ही नॉमिनल 10-15 रुपए का किराया है मेले तक का। पार्किंग से आप इस तरह की बस ले सकते हैं। इन बस में बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो हमने बाहर से लिए बैटरी वाले रिक्शा, जो कि आपको 10 किलोमीटर तक ट्रैवल कराएंगे और इनका जो किराया है वो वेरीज करता है। कोई 200 रुपये पर पर्सन लेता है तो कोई 100 रुपये। हमने दिए थे 100 रुपये पर पर्सन। उसके बाद आपको इस तरह से वॉक करनी पड़ेगी काफ़ी दूर तक। रिक्शे वाले ने हमें बताया कि आपको सिर्फ 2 किलोमीटर जाना होगा, लेकिन 2 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था मेले परिसर में पहुंचने के लिए। ये है मेला परिसर, जहाँ पे आपको साइड में काफ़ी सारे टेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अखाड़े भी लगे हुए थे, बने हुए थे। मेला परिसर में आपको तकरीबन 4 किलोमीटर चलना होगा। डिस्टेंस काफ़ी बड़ा था क्योंकि काफ़ी सारे डाइवर्जन दिए हुए थे। आने का रास्ता अलग है और यहाँ पर जाने का रास्ता अलग बना हुआ है। आजकल यहाँ पर दोपहर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन रात में ठंड होती है, तो आप इसी हिसाब से कपड़े पहनकर जाएं। मेले परिसर में आपको आगे जाके काफ़ी सारे इस तरह से पटरियाँ दिखाई देगी, जहाँ पर आपको कुछ सामान दिखाई देंगे, जैसे ये लकड़ी के दातून, रुद्राक्ष की माला। आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं मिलेगी, जैसे कि आपको यहाँ रोटी, छोले चावल, दाल चावल, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी। जैसे हरिद्वार का पानी घर लेकर आते हैं जल, ऐसे ही आप संगम का पानी भी अपने घर ला सकते हैं। आपको यहाँ से जल के लिए
कैन मिल जाएगी जो कम से कम 25 रुपए की एक छोटी शीशी होगी। खाने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे टिक्की मिल जाएगी। टिक्की का जो पत्ता था वो 20 रुपए का था। खाने के लिए आपको यहाँ पर गोलगप्पे मिल जाएंगे। यहाँ पर छोले पापड़ी चाट मिलती है, वो भी आपको 20 रुपए की मिलेगी। इस तरह से अंकुरित चाट मिलती है, वो भी 20 रुपए की मिलेगी। खाने के लिए बस आपको इस तरह की चीज़ें ही मिलेगी यहाँ पर। तकरीबन 3-4 किलोमीटर परिसर में, मेले के परिसर में चलने के बाद हमें दिखाई दिया संगम पॉइंट। बहती नदी के पानी को देखकर बहुत ही सुकून मिलता है। ऐसा ही सुकून हमें यहाँ संगम को देखकर मिला। कुछ दिन पहले यहाँ पर भगदड़ मच गई थी, तो उसी वजह से अब बोट्स बंद कर दी गई है त्रिवेणी संगम के लिए। यहाँ पे जो मंदिर है उनका भी रास्ता बंद कर दिया गया है ताकि क्राउड थोड़ा कंट्रोल में रहे, ताकि लोग आए, नहाएं और जाएं। संगम के आसपास आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखाई देगा। और हाँ, आपको कपड़े चेंज करने के लिए अच्छी व्यवस्था भी मिलेगी। इस तरह के छोटे छोटे शेड्स बना रखे हैं कपड़े चेंज करने के लिए। और हम भी चल दिए आस्था की डुबकी लगाने के लिए। कुंभ का जो मेला होता है वो 6 साल बाद, 12 साल बाद या फिर 144 यानी कि 144 ईयर के बाद लगता है। और इस बार 144 ईयर के बाद ही लगा है प्रयागराज में। एक्चुअली मैं अपने पापा मम्मी के साथ गई थी। सबसे पहले मेरे पापा मम्मी ने आस्था की डुबकी लगाई, यानी कि उन्होंने यहाँ पर स्नान किया। पापा मम्मी की डुबकी लगाने के बाद मैंने भी संगम में डुबकी लगाई और सच में बहुत आनंद आया। लोग भी यहाँ पर डुबकी लगा रहे थे, स्नान कर रहे थे, वो लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि यहाँ पर पहुँचना भी बहुत बड़ा टास्क था। आने के बाद कपड़े चेंजिंग रूम में चेंज करने के बाद हमने की पूजा और फिर हमने पी चाय और किया थोड़ा मेला एक्सप्लोर। कितने का? 100 रुपया जोड़ा है दीदी। 100 रुपये जोड़ा। और ये 500 का है। 500 का। भगवान के पास रखेगा। ये है 100 रुपये का। 100 रुपये का। एक मुट्ठी जोड़ा 100 रुपया। 100 रुपये का दे रही। पहन रखा है मैंने गले में। थैंक यू। यहाँ से वापस जैसे आए थे वैसे ही चले गए, रिक्शा करके अपनी पार्किंग गए। हमने डिनर किया और नेक्स्ट डे हमारी बस एक जगह रुकी और फ्रेश होकर हमने लिया चाय और नाश्ता। हमने पर्सनली ही लिया था। घर की ओर वापस जाते हुए 10 बजे के आसपास हमारी बस रुकी और हमने यहाँ पे किया, सब लोग कर रहे थे दातुन तो मैंने भी किया। उसके बाद हमारे लिए बनाया नाश्ता जिसमें था चाय और ब्रेड पकोड़े, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी थे और चाय बहुत ही अच्छी थी। इसके बाद हमने आंटीज़ ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई यादगार के तौर पर और यहीं पे हमारा ट्रिप हो गया ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।